वेदांत हम लोकस को डिफाइन कर रहे हैं, लोकस को हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज अ लोकस? मैंने बोला लोकस एक ऐसा पॉइंट है जिसको किसी से भी डिनोट कर दो, वैसे नॉर्मली पी से डिनोट करते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट मान लो एच के। जो लोकस इज द ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री ट्रेस्ड बाय पॉइंट पी अंडर गिवन कंडीशन, अंडर गिवन कंडीशन। मतलब ये है कि हमें पाथ बताना है, वो पाथ क्या फॉलो कर। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेदांत, यस सर। बच्चे मैंने बोला एच के एक पॉइंट है, ठीक है, इसकी ट्रेजेक्ट्री बतानी है, जिसका दूसरे एक पॉइंट से 1,2 से डिस्टेंस हमेशा 3 रहता है। हमेशा क्या रहता है? तो सर सर्कल हो गया। सर्कल कैसे हुआ? ये पॉइंट जो है सर्कल में अगर मूव करेगा तभी ये जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? 3 है, द सेम। ठीक है। तो इसका मतलब एच के का लोकस जो आएगा, एच के का जो लोकस आएगा दैट विल बी अ सर्कल, दैट विल बी अ सर्कल। और एच के का पाथ जो होगा वो सर्कुलर होगा, पाथ जो होगा, लोकस जो होगा वो सर्कुलर होगा। ये बात समझ आ गई? व्हाट इज एच के? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब उज्ज्वल, उज्ज्वल यस गुप्ता। सर। हाँ, अब एक पॉइंट है पी, उसका लोकस निकालना है सच दैट इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स ए एंड बी। दो पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स हैं, उनसे हमेशा इसका डिस्टेंस इक्वल रहता है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस और नो? उज्ज्वल, सर आप कौन से उज्ज्वल की बात कर रहे हो? उज्ज्वल गुप्ता। सर ये होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, बच्चे आइसोसेलेस ट्रायंगल तो पी हो गया ना, पी का पाथ बताना है मेरे को। पी का क्या बताना है मैंने? पाथ। पाथ। अब देख, ये पी पॉइंट यहाँ पे तो हो ही सकता है, ये तो बात क्लियर है आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से, सही है। अच्छा, पी यस सर। पॉइंट इन दोनों लाइन के बीच में हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बता। सर इक्विडिस्टेंट बोला तो हाँ हो सकता है। हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये पॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये पी यहाँ पे रख दिया हमने, यस दिख रहा सर। है ना इक्वल। ऐसे ही ये यस सर। पॉइंट अगर मैं नीचे भी ले सकता हूँ यहाँ पे, हाँ यस कि सर। नहीं? अगर यस। इन सबको ज्वाइन करूं बच्चे मैं, तो एक स्ट्रेट लाइन ही बन रही है। हाँ यस सर। अब ये बता, ये जो पी ए मैंने ग्रीन से शेड कर रहा हूँ, पी ए और ये पी बी दोनों बराबर हैं, यस और नो? यस सर। और ये जो पीपी मैं शेयर कर रहा हूँ ब्लैक से, दिस इज मीडियन और नॉट? यस सर, डिवाइडिंग ए बी इनटू ठीक है। पी ए। तो यस। आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में मीडियन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता? यस सर। तो ये जो पी का लोकस आएगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग, जॉइनिंग ए एंड बी। ये डाउट है कोई लोकस में इसमें? नो सर। हिमांशु। यस सर। हाँ बच्चे, अब आप बोलोगे, आपको थोड़ा डाउट आ रहा है ना, आप बोलो। बच्चे, ये एक पॉइंट पी है, ठीक है, जिसका लोकस निकालना। किसका निकाल, इसका लोकस निकालना सच दैट ए और बी से दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, और यस सर। ये ए और बी फिक्स्ड पॉइंट्स है। ए और बी क्या है? फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। सच दैट ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई रहती है, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। कोई डाउट है? व्हाट इज द लोकस ऑफ पी? ए और बी फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, लोकस निकालना है पी का सच दैट पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। समझ आ गया हिमांशु क्वेश्चन? यस सर। अच्छा, अब ये बता, ये कोई थ्योरम है? बताओ। नहीं सर।
ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है? तो भाई राइट एंगल नहीं है ना? क्यों नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल? ये राइट एंगल होगा ना, इस कंडीशन के हिसाब अच्छा से हाँ तो राइट ठीक है एंगल सर। होना चाहिए। तो इसका मतलब ए और बी हमेशा इस पॉइंट पी पे कितना एंगल सबटेंड करें? बोलो। 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री सबटेंड करेंगे। अब पी को ऐसे मूव कराना है ताकि ए और बी हमेशा कितना एंगल सबटेंड करें? 90। 90। चलो तुम ही बोलो बच्चे, वो बोल नहीं रहा। तो पी को कैसे मूव करा सकते हैं? सर मैं बताऊं? हम बताओ। सर्कुलर, ए बी डायमीटर में लेके सर्कुलर। बिल्कुल, किसने बोला? कृष्ण। अच्छा चलो, अब ये देखो, जो P है, P क्या होगा? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो ये जो P वाला पाथ होगा दैट इज सर्कुलर। नीचे भी अगर करेंगे तो दैट विल बी सर्कल। तो यानी इससे P का जो लोकस आएगा दैट इज सर्कल। कोई डाउट है लोकस में हिमांशु? तो ढंग से समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया हिमांशु? बच्चे बोलोगे नहीं तब तक मैं समझा नहीं सकता। आप बीच में बोलना बंद कर देते। तो लोकस तो आपने वो सर्कुलर वाला पार्ट मूव करा था वो वाला। बच्चे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सर बच्चे एक चीज, हाँ बोलो। तो आ सर गया पर एक समझ। पॉइंट ऐसा था कि मतलब एपी एबी पे ही लाई करेगा तो उस केस में 90 नहीं होगा ना? उस केस में 90 तो हो ही नहीं सकता ना, 90 डिग्री तो बनेगा ही नहीं एंगल। अगर पी ए बी पे लाई करेगा, आपको लगता है कि एंगल 90 डिग्री बन सकता है? नहीं मतलब पी ए बी ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है, ये मेरा मतलब है। नहीं नहीं, कोलिनियर या नहीं हो अगर सकता। हमने ऐसे इसको ऐसे ऐसे घुमा नहीं, कोलिनियर नहीं हो सकता। अब एक बड़ी चीज चेक करें। हिमांशु बच्चे, यस सर। हिमांशु एक पॉइंट पी का लोकस निकालना है सच दैट वो दो पॉइंट्स गिवन है, ए और बी गिवन। पी ए प्लस पी बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी। क्वेश्चन समझ आया हिमांशु? यस और नो, पूरा ढंग से बोलना। यस सर। अच्छा देखो, ए और बी दो फिक्स पॉइंट मान लिए, ये ए है और ये बी है। पी पॉइंट यहां रख सकता हूँ हिमांशु, ये बताओ। यस सर रख सकते हैं। अब देखते हैं हिमांशु, एक बात सुनो। पी ए इसका सम प्लस इसका सम इसके बराबर होगा? होगा या नहीं होगा? तो क्यों नहीं होगा? अगर होगा तो क्यों? समझ आ रहा है हाँ सर। बच्चे? अच्छा ये बता, सम ऑफ टू साइड किसके बराबर होता है ट्राइंगल में? थर्ड साइड पे। थर्ड साइड के बराबर होता है ट्राइंगल में। This is greater than third side. पी ए प्लस पी बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी। अगर ये होता है तो दैट मीन्स इट्स अ ट्राइंगल। इसका मतलब ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। अब पी पॉइंट कहां पे हो सकता है ध्रुव, बोलो? अगर इक्वल है तो लाइन पे मिड पॉइंट। सर इसके लाइन बीच पे में हो सकता है, ए बी के। बीच में हो सकता है ना, ये हो सकता है कि नहीं पी ए प्लस पी बी ए बी के बराबर हो, इस यस कंडीशन को सर। सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। पी पॉइंट ये हो यस सकता सर। है कि नहीं हो सकता? ये वाला ये हो सकता हो है, सकता है। ये बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। यानी पी का लोकस क्या आएगा? लाइन सर ज्वाइनिंग बिटवीन ए सेगमेंट एंड बी। ए बी। बिटवीन ए लाइन बिटवीन ए एंड बी, दिस इज द लोकस। बच्चे मैंने लोकस का मतलब बताया है, आप क्वेश्चन स्टार्ट करें। ठीक है, लोकस का अभी तक मतलब बताया था, अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करें। मेरे साथ बोलेगा अमन। अमन, अमन नहीं है अमन सर। नहीं है, कोई बात नहीं। कृष्ण, यस सर। कृष्ण तुम बोलना। कृष्ण एक चीज बताओ कि मैं बोलता हूं
जब भी है ना लोकस निकालना है तो कैसे निकालना है, ये स्टेप्स हैं, हमेशा फॉलो करो। लोकस के पॉइंट को हमेशा एच के मान, लोकस के पॉइंट को क्या मान लो, पी एच के मान, ठीक है। दूसरी चीज, अब क्वेश्चन के अंदर कंडीशन जो गिवन है उसको देख लो। कंडीशन में कुछ नॉन कांस्टेंट होंगे, नॉन कांस्टेंट होंगे, जैसे ए बी सी डी, कुछ भी क्वेश्चन में जो गिवन लिखे हो, आंसर जो आना चाहिए, आपका आंसर जो आना चाहिए वो एच के एंड नॉन कांस्टेंट की टर्म चाहिए, नॉन कांस्टेंट की टर्म। ये चीज ध्यान रखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कहीं भी ये लिखा हो ना अल्फा इज अ पैरामीटर, अल्फा क्या दे रखा हो, पैरामीटर, या टी दे रखा हो पैरामीटर, तो दिस हैज टू बी एलिमिनेटेड, दिस हैज टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द इक्वेशन। वेदांत, यस सर। वेदांत जल्दी से बोल दे मैंने क्या क्या बोला है। लोकस के कोऑर्डिनेट को क्या मानना है, सर लोकस के कोऑर्डिनेट को हमेशा एच और के मानना है। कंडीशन जो गिवन होगी उसमें क्वेश्चन में जो नॉन कांस्टेंट होंगे, आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए, सर आंसर हमारा एच के और नॉन कांस्टेंट की टर्म में आना चाहिए। और उसमें क्या नहीं होने चाहिए, ये सर अदर पैरामीटर वेरिएबल जैसे अल्फा और टी या फिर पैरामीटर्स। अल्फा टी जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, दीज आर द पैरामीटर्स दैट दे शुड नॉट कम इन द क्वेश्चन, दे Yes, शुड नॉट sir. कम इन द आंसर, सॉरी दे शुड नॉट कम इन द आंसर, ठीक है। यस सर। सर अगर क्वेश्चन में दिया हो तो उसको क्या करें? उसको उसकी टर्म से आंसर आ सकता है, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो उसकी टर्म से आंसर आ सकता है, ठीक है। ओके सर, चलो निधि, गॉट इट सर। यस सर। निधि बच्चे अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ढंग से सुनना। ओके सर। एक रॉड है जिसकी लेंथ एल, जिसकी लेंथ क्या है, एल, एल। सही है। स्लाइड कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, स्लाइड कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, यानी स्लाइड करने का मतलब ये है इसको आगे पुश कर रहे हैं, इसको नीचे आए, ये बात समझ आ गई। ओके सर। वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्वेश्चन समझ आ गया, यस सर। रिपीट कर दो क्वेश्चन को। सर तो एक एल है हमारा जो एक रॉड है जिसकी लेंथ एक रॉड एल है, है जिसकी लेंथ एल है और वो स्लाइड कर रहा है, मतलब ए के कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में एक्सिस एल के जा रहा है। बीच में स्लाइड कर रही है, यस ठीक है। सर। तो मिड हमें पॉइंट ऑफ किसका एल लोकस का निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ एल का लोकस, लोकस निकालना है। इसको मान क्या लें, पी मान लें, यस सर। पी एच के। अब ये बताओ इसमें नॉन कांस्टेंट है कोई, सर एल। चलो नॉन कांस्टेंट, और एच के आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए, सर वो एल एच और के। एच के और एल, यस सर। सही है। यस सर। बात समझ आ गई इतनी, यस सर। आंसर इसकी टर्म्स में आना चाहिए। अच्छा इसकी ये जो है ये कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ एक्स एक्सिस पे a0, ए इस जीरो कोऑर्डिनेट को मान लेता हूँ 0, जीरो है। ये इसकी टर्म्स में जीरो। आंसर नहीं आएगा, ए और बी की टर्म्स में आंसर नहीं आना चाहिए, ये बात समझ आ गई। यस सर। अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ, ये लेंथ ए होगी और ये लेंथ बी होगी, यस और नो, यस सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर होगा। यस सर। अच्छा इस इक्वेशन में फालतू चीज क्या है, सर ए और बी। ए और बी, ए और बी। अच्छा अब मेरे को बताओ ए प्लस 0/2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एच और 0 प्लस b/2 किसके बराबर होगा, के। a इक्वल टू कितना हो गया, सर ए इक्वल्स टू 2h और और b b इज इक्वल्स टू टू, के। a की वैल्यू इसमें डाल दो, 2h का होल स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर। यस सर। आंसर किसकी टर्म्स में है ये अभी, एल एच और के। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लो, ओके सही है। कोई भी इक्वेशन बनाओ सर जो आपने सेंट्रॉइड निकाला है ये? हाँ सर ये सेंट्रॉइड निकाला आपने? नहीं बच्चे सेंट्रॉइड का नहीं बोला मैंने, ये मिड पॉइंट से फॉर्मूला लगाया ना, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला,
ये लोकस निकाला है। किसने क्वेश्चन पूछा था? उज्जवल, तुमने पूछा था? यस सर। उज्जवल, ये बात समझ आई है? यस और नो आंसर दो। सर ये सेक्शन फॉर्मूला नहीं आया। सेक्शन फॉर्मूला नहीं समझ आया? बच्चे एक बार देख लेते हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात थी। 1:1 का रेशियो है, ठीक है? यस सर। 1 इंटू दिस, 1 इंटू दिस। जल्दी जल्दी बताओ 1 इंटू क्या आएगा? 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2 आएगा ना, यही चीज। सर सेक्शन उज्ज्वल, फॉर्मूला मैंने पढ़ा नहीं। सेक्शन फॉर्मूला 10th में पढ़ा नहीं है? नहीं सर, अभी पूरी मैच नहीं हुई। चलो ये एक बार सुन लो, वैसे पता होना चाहिए था मेरे से, है ना? चैप्टर के वो ले लेना, यस सर, अल्फा पढ़ बीटा लूंगा। और गामा डेल्टा। सही है? तो एल इंटू इसके पी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एल इंटू गामा, एम इंटू अल्फा। तो कल कैसे समझ आ गया? सेंट्रॉइड कैसे समझ आ गया तुम्हारे को? सर क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में वो पढ़ा था मैंने पहले। चलो कोई बात नहीं, एल इंटू गामा प्लस एम इंटू अल्फा डिवाइड बाय एल प्लस एम। ये दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा? एल इंटू डेल्टा प्लस एम इंटू बीटा डिवाइड बाय एल प्लस एम विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ये ध्यान रखना तो। सही है? यस सर। चलो बट बच्चे ये वाली चीज है ना, मेरे से ले लेना, मैं 10th का वीडियो भेज दूंगा आपको, उसमें करा रखा होगा मैंने, वो कर लेना, ठीक है? यस सर। चलो आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला कौन बोलेगा? मैं बोलूं? चलो तुम एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। एक लाइन है ये वाली, ये मीट करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, इसको ए पे और इसको बी पे। कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट करती है ए और बी पे। अल्फा पैरामीटर है गिवन, अल्फा पैरामीटर है गिवन। सही है? फाइंड द sir. लोकस ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes sir. दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर दो, जल्दी से बोल दो। सर आपने कहा हमें एक इक्वेशन दी हुई है x cos अल्फा प्लस y cos अल्फा इज p, और उसके जो पैरामीटर है वो दिया हुआ है x, सॉरी अल्फा उसका पैरामीटर दिया हुआ है, और ये लाइन ए कोऑर्डिनेट बी एक्सिस को मीट एक करती है? लाइन है जो स्लोप है। यस नहीं सर। नहीं, ये लाइन और एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है एक्सिस इसके को, ऊपर। मैं दोबारा बोल देता हूँ। एक लाइन है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी, मीट करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पर। हमें इस ए और बी के पॉइंट पी का लोकस निकालना है जो 1:2 के रेशियो में से डिवाइड करता है, और अल्फा पैरामीटर गिवन है। बच्चे बात समझ आ गई? यस सर आ गया। बोलोगे आंसर? यस सर ट्राई कर लूंगा। चलो अब मेरे को ये बताओ, इसके अब आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए? और लोकस के पी पॉइंट को एच के मान लिया, आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए? सर एच के और अल्फा। और अल्फा तो पैरामीटर बोल दिया, दैट हैज टू बी एलिमिनेटेड। ये पी दिख रहा है, यस सर। यस सर। तो एच के पी की टर्म्स में आंसर आना चाहिए। ये बात समझ आ गई? यस और नो? यस सर। ठीक है, डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा अब मेरे को जल्दी से बता कि ये जो है कोऑर्डिनेट a0 मान लूं और इसको 0 भी मान लूं। यस सर। अच्छा a0 जो पॉइंट है वो इसके अंदर सेटिस्फाई करेगा, यस और नो? बता बच्चा, आपकी आवाज नहीं आ रही। कनिष्क, कनिष्क यस सर। यस सर। बच्चे आवाज आ रही है? यस सर। a0 इसके अंदर सेटिस्फाई करेगा, यस और नो? चलता रहेगा करेगा, तो x की जगह क्या डाल दूं? सर। ए और y की जगह a की वैल्यू क्या आ गई? p अपॉन
P upon cos alpha. सही है। 0 B भी Yes, इसके sir. अंदर क्या करेगा? सर 0 B से डिफाइन करेगा इसको, तो y तो 0 cos अल्फा प्लस B sin अल्फा इज इक्वल्स टू P। तो B इज इक्वल्स टू P अपॉन sin अल्फा। कोई डाउट है? नो सर. अच्छा, अब क्या होता है, आप मेरे को एक बार ही बताओगे सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं P के लिए, क्या लगेगा? 2 इंटू 2 into a upon 2 into a प्लस plus 1 इंटू 0 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू कितना? H। और दूसरा क्या आएगा? 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू बी डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू K। A इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 3H बाई 2। ये बात समझ आ गई? नो सर. यस सर. ये समझ आ गया? अच्छा, Yes, sir. अब मेरे को ये बता, आंसर किसकी टर्म्स में आना था? सर h के और p के टर्म्स में. तो यहाँ से ये बता मेरे को, cos अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? P अपॉन p upon और b की आ गई p upon b. sin अल्फा क्या sin अल्फा P अपॉन B। अच्छा, इस अल्फा को तो एलिमिनेट करना ही करना है, यस सर. तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूं। यस सर. cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin इज स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस P स्क्वायर बाई B स्क्वायर। कोई डाउट है? नो सर. इक्वल्स टू 1 आ गया। यस सर. A की वैल्यू क्या है ऊपर से बताओ? सर 3h/2. 3H बाई 2 का होल स्क्वायर और P स्क्वायर अपॉन K बाई 3K बाई 2 नहीं आएगा, सॉरी 3K आएगा, 3K का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। आंसर किसकी टर्म्स में है ये पूरा? सर p h के टर्म्स में. कोई डाउट है? नो सर. चलो, मेरे को बोलेगा हर्षित, यस सर. अभी तक जो दोनों क्वेश्चन बताए वो समझ आए हैं? यस सर आ गए. अच्छा, आप मेरे को एक जल्दी से बताएगा। सर पिछला वाला भाई, क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया. कोई बात नहीं बच्चे, थोड़ा सा डाउट रहेगा, कोई बात नहीं, मैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का फिर समझाता हूँ। हर्षित, यस सर. ये दे रखा है x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा इज इक्वल P2, ठीक है? यस दोनों सर. लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट P का लोकस निकालना। दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट P का लोकस निकालना है। अल्फा पैरामीटर दे, अल्फा क्या दे रखा है? पैरामीटर. क्वेश्चन समझ आ गया? यस और नो पहले बोलो। यस सर आ गया. P के कोऑर्डिनेट क्या मान लो? h कॉमा, एच और के. आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए बताओगे? सर एच के पी और P2 के. P1 और P2, h यस के सर. P1 और P2। इसमें कोई डाउट है? अल्फा की टर्म्स में आंसर तो नहीं आना चाहिए? नो सर वो एलिमिनेट होगा. बिल्कुल ठीक है। अब h के इन दोनों इक्वेशंस में क्या करेंगे? सर एच और के सर इसमें पुट एक मिनट करेंगे. बच्चे, मैंने शायद, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, यहाँ पे माइनस है बीच। हाँ बोलो। सर एच और के इसमें पुट करेंगे. हाँ, सेटिस्फाई करेंगे ना? यस सर. अच्छा, दूसरा क्या आएगा? h sin अल्फा माइनस k cos अल्फा इज इक्वल टू P। P2. अब इन दोनों इक्वेशन में क्या फालतू दिख रहा है तुझे? सर इसमें कॉस अल्फा और साइन अल्फा. आप इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई बता सकते हो तुम? सर इनको सर सब्ट्रैक्ट कर. स्क्वायरिंग एंड एड, ठीक है? देखो, h स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस k स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2hk साइन अल्फा cos अल्फा, h स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस k स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2k h cos 2hk अल्फा साइन sin. अल्फा cos अल्फा इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। कोई डाउट है? नो सर. अब ये आ गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और वो सारा कट गया, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। एनी डाउट बच्चे? नो सर आ गया. आ गया। ये सबसे लगभग तुम्हारे लिए अभी ये लोकस के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल थे,
बट मेरे को लगता है हो जानी चाहिए, मैंने मुश्किल वाले ही टच किए। कोई डाउट है अभी तक? नो सर। सर मुझे एक अच्छा डाउट है। बोलो। सर आपने P1 P2 को 2 लाइंस माना था। P1 P2 को लाइन नहीं, ये पूरी इक्वेशन को एक लाइन माना था बच्चे। ये पूरी लाइन की इक्वेशन एक है। P1 P2 लाइन नहीं है, P1 P2 कांस्टेंट। ओके सर, यस सर, तभी कंफ्यूज हो रहा था। चलो अब मेरे को बताएगा हर्षिल। हर्षिल, चलो। और शिखा। यस सर। शिखा बच्चे आप बोल रहे, हमें एक लोकस का पॉइंट निकालना है, ठीक है, सच दैट इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 4 से और वाई एक्सिस से इक्विडिस्टेंट। 2 4 और वाई एक्सिस से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। बात समझ आ गई यस सर, आ गई। बच्चे? अब मेरे को आंसर किसकी टर्म्स में, पी के कोऑर्डिनेट को क्या मानूं पहले ये बताओ। सर H, K। वेरी गुड। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैंने क्वेश्चन क्या बोला, दोबारा बोल दोगे? फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P such that it is equidistant from y axis as well as the point A। दोबारा बोल दो, बोलो। Sir, P is a point which is equidistant from A and B. where B lies on y axis, ठीक है। Okay, sir. अच्छा शिखा बच्चे, अब ये बताओ आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए? शिखा। Sir, HK और 2 और कुछ 4। नहीं है, एच के 2 4 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा शिखा बच्चे, एक ये चीज बताओ, ये एच है डिस्टेंस, तो ये कितना होगा, के होगा, यस और नो? यस सर। पीबी का डिस्टेंस कितना दे रखा है, यानी पीबी कितना है? सर H। एच, वेरी गुड। अब पी ए इज इक्वल टू क्या गिवन है, पीबी। आंसर किसकी टर्म से आना चाहिए, एच के 2 4 जो भी है, यही है ना? यस सर। अब पी ए कितना आया है, जल्दी बोलो। एच माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 4 का होल स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। और पीबी कितना आया, एच। सही है। यस सर, सही। ये इसमें क्या चीज आ रही है? बच्चे समझ आ रहा है? ये आपने डिस्टेंस Yes, sir, फॉर्मूला समझ यूज करके निकाला है। हाँ बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला। इस इक्वेशन में क्या चीज है, आंसर किसकी टर्म्स में है, एच के की टर्म्स में है कि नहीं है? यस सर, है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। कोई डाउट? नो सर। चलो तो सर ये हमारे कोऑर्डिनेट्स कैसे निकले? कोऑर्डिनेट नहीं निकले बच्चे, लोकस। एक मैंने बोला था, लोकस जो होती है वो ट्रेजेक्टरी होती है, पाथ होता है, पॉइंट नहीं होता वो। ये जो इक्वेशन आई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। थोड़ी कंफ्यूजन रह रही है, बट ठीक है, धीरे धीरे जब ये एक बार ये वाले क्वेश्चंस कर लेंगे तो कंफ्यूजन हट जाएगी, ठीक है। ओके सर। चलो अब एक चीज और देखते हैं। अब तुम बोल दो अगर बोल सकते हो। फाइंड द Yes, sir, लोकस ऑफ try. पॉइंट P such that it is equidistant from 1 3 and x axis। सही है, बोलो। 1 3 आंसर x axis। x एक्सिस। ओके सर। सही है। अब ये बता मेरे को, P के कोऑर्डिनेट को क्या मानूं, जल्दी बोल थोड़ा। सर एच के। और ये डिस्टेंस कितना हो गया, OB। सर ओ भी हो गया हमारा एच। और ये कितना हो गया, PB। सर के हो गया सर। तो PA इज इक्वल टू क्या गिवन है, सर 1। हाँ सर। H सर माइनस पी 1 ए का इक्वल होल टू स्क्वायर प्लस K माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB, यानी K के बराबर। सॉल्व कर लेना, स्क्वायरिंग करके जो भी आंसर आ जाए, दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। कोई डाउट है? ओके सर। नो डाउट तो सर। नहीं है? स्वयं। नो सर। स्वयं यस सर। तुम बोलना, ठीक है। Yes, sir. बताओ
हाँ, एक पॉइंट है P, इसका लोकस निकालना है सच दैट A पॉइंट है -20 और B पॉइंट है 20, सच दैट इट ऑलवेज सबटेंड, ये दोनों पॉइंट्स A और B सबटेंड करते हैं इस पे राइट एंगल। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P such that AB subtends a right angle at point P। क्वेश्चन समझ आ गया? यस और नो? यस सर, यस सर। बताओ जल्दी से आंसर। सर P के हमेशा कोऑर्डिनेट को राइट क्या एंगल मानो? सबटेंड करते हैं तो सेमी सर्कल बनता है, एच कॉमा फिश। ठीक है, अब जल्दी से बता मेरे को आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए? सर एच और पी। K की टर्म्स। अब जल्दी बता क्या करना है, जल्दी बोल। सर इसमें सेमी सर्कल बन जाएगा। सेमी सर्कल तो बन जाएगा। PB² प्लस PA² किसके बराबर होगा? AB स्क्वायर। इक्वल टू AB स्क्वायर। यस सर। तो हमें बस ये कंडीशन डिस्टेंस फार्मूला निकालनी है, लगा दीजिए। PB² कितना आएगा? H+2 का होल स्क्वायर प्लस K प्लस के स्क्वायर। स्क्वायर। ये अंडर रूट हट जाएगा। अब PA² क्या आएगा? H-2 का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, अंडर रूट हट गया। और ये आ जाएगा यस सर। 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, अंडर रूट हट गया। सॉल्व कर लेना, आंसर विल बी गिवन, जो भी आए। सही है? यस सर। यस सर। कोई डाउट है? डाउट है? यस सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट बोलेगा, नेक्स्ट कौन बोलेगा जल्दी बताओ? वेदांत। यस सर। तुम बोलोगे? यस सर। चलो, मैंने बोला एक पॉइंट है, क्वेश्चन में है AE0 और -AE0। एक पॉइंट, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। एक पॉइंट है P जिसका लोकस निकालना है सच दैट इट इज द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, such that the sum of distance from A and B is always equals to 2। Find the locus of point P। ठीक है, find the locus of the point P। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो बताओ P के कोऑर्डिनेट को क्या मानो? सर क्वेश्चन रिपीट करो वेदांत। सर दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं AE,0 और -AE,0 और एक पॉइंट है P जस्ट सच दैट AP प्लस PB इक्वल टू 2A है। हाँ, ये आप समझ आ गया? चलो, क्या गिवन है? PA प्लस PB इज इक्वल टू कितना गिवन है? सर 2A। अब हमें प्रूफ करना है कि लोकस आएगा x² बाई A² प्लस y² बाई B² इक्वल्स टू 1, वेयर B² इज इक्वल टू A² इंटू 1 माइनस E²। कोई डाउट है क्वेश्चन में? सर ये एलिप्स की ट्रेजेक्टरी है ना? हाँ, एलिप्स की ट्रेजेक्टरी। क्वेश्चन समझ आ गया? यस और नो? यस सर। अब जल्दी बता PA का डिस्टेंस क्या आएगा? सॉरी, H माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस PB कितना आया? H प्लस AE का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू 2A। डाउट है कुछ? नो सर, क्लियर है। इसको ऐसे लिखते हैं H माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। सॉल्विंग पार्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। 2A माइनस H प्लस AE का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर रहे हैं। ये आएगा H² प्लस A² E² माइनस 2AEH प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू 4A² प्लस H² प्लस A² E² प्लस 2AEH प्लस K स्क्वायर। बच्चे कोई डाउट हो तो बोल दो। 4A सर माइनस में भी आएगा। हाँ, माइनस आएगा बच्चे, मैं वो लिख -4A इंटू H प्लस AE का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। कोई डाउट है अभी तक? नो सर, क्लियर है। देखो जो जो कटता जा रहा है वो मैं काटता जा रहा हूँ। H² A² E² K स्क्वायर। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अगर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा -4AEH माइनस 4A² इज इक्वल टू -4A इंटू H प्लस AE का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। शायद डाउट तो नहीं है? नो सर, क्लियर है। अब ये बचा EH प्लस A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू H प्लस AE का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दूं? यस सर। E² H² प्लस A² प्लस 2
AEH is equals to H square plus A square E square 2AEH plus K square. कोई डाउट? सर EH प्लस A का होल स्क्वायर कैसे है? यही था ना, ये लिखा हुआ ना यहाँ से, यही तो चल रहा है। ये देखो ना, -4A नहीं सर, कॉमन ले लो LHS। ना, काट दो। -4A कॉमन लोगे तो EH प्लस A आएगा, यस सर, और -4A इससे काट दिया तो यस सर। स्क्वायरिंग कर दी फिर। फिर आपने रूट भी लगाया है RHS में। सर अच्छा रूट सॉरी, हटना चाहिए था। रूट हटना चाहिए, सॉरी। अब ठीक है। यस सर। अब ये बचा क्या हमारे पास? देखो 2AEH कट गया, H स्क्वायर के साथ क्या आया, E स्क्वायर -1 आया, प्लस ये कितना आया, -K स्क्वायर आया, इज इक्वल टू A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। H स्क्वायर के नीचे कितना आ गया, A स्क्वायर आ गया शायद, और -K स्क्वायर के नीचे क्या आया, A स्क्वायर अगर हम कर देते E स्क्वायर -1 तो इक्वल्स टू 1 आएगा। अगर 1 - E स्क्वायर लिख देंगे तो H स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर आ गया, प्लस आ जाएगा K स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू 1 - E स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो इसकी वैल्यू B स्क्वायर डाल देना जो क्वेश्चन में बोल रखी है। कोई डाउट है? नो सर, क्लियर है। चलो एक काम करना, बच्चे इसमें ना 22.2 में शायद एक दो डाउट्स रह जाए, बट ट्राई करना 22.2 जो है वो फिनिश करना, 22.2 फिनिश कर। ठीक है, इतना हो सकता है काम। 12 ही क्वेश्चंस हैं, और आई एक्सपेक्ट कि 11 बजे तक सबके आ जाए। आ सकते हैं सबके? यस सर। अर्नव हो जाएंगे? अर्नव? यस सर। ठीक है। नवीन बच्चे हो जाएंगे? यस सर। चलो कर लेना बच्चे जरूर। ठीक है, ट्राई जरूर करना, जो नहीं समझ आए वो पूछ लेना। मायंक हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। ठीक है, जल्दी करो, 11 बजे तक भेजने। थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।